आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम आप सभी जानते हैं कि जब से देश के प्रधानमंत्री पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आसीन हुए हैं, तब से हमारे देश का चहुमुखी विकास होना प्रारंभ हुआ है और ये 11 सालों में ये परिणाम आ गया कि आज भारत पाकिस्तान से नहीं, चीन से नहीं, अमेरिका के बराबर पहुंच गया है। ये परिणाम बता रहा है 11 साल का शासनकाल का कि अमेरिका हमको अनावश्यक दबाव हमारे पर बना रहा है। इसका मतलब यही है कि उसको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज काफ़ी आगे बढ़ गया है। इसीलिए इतना ही नहीं, मोदी जी ने अपने 11 साल के काल में देश के हित के लिए, देश की जनता के समस्याओं को हल करने के लिए जो बारीकी से अध्ययन करके काम किया है, उससे हमारे देश में, जिसको हम विपक्ष कहते हैं, वो भी ये जान गया है कि मोदी और दूसरा उत्तर प्रदेश में हैं योगी जी, इनके कामों को देख करके विपक्ष इतना बौखला गया है कि वो भारत विरोधी ताकतों से समझौता कर रहा है। भारत में घूम घूम करके झूठा आरोप लगा करके प्रधानमंत्री को, निर्वाचन जैसे पवित्र संस्था को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं तो विपक्षी नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब आप सत्ता में थे, उस समय ये आज का विपक्ष जो सत्ता में बैठा है वो जीरो था। हीरो कैसे बना? वो सिर्फ आप जैसे विचारधाराओं के लोगों के कारण आज जो विपक्ष शून्य स्थिति में था देश में, आज वो सबसे ऊपर आ गया है। याद दिलाऊं मैं, जब से कांग्रेस के नेताओं ने, हालांकि कांग्रेस नेताओं ने शुरू से ही सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी जो भी कानून बनाए वो अलग बात था, मगर दिखावे के लिए इंदिरा गांधी तक, मुझको याद है, दिखावे के लिए तक वो हिंदूवाद को कभी नहीं छोड़े, इसलिए गद्दी में बने रहे। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बना वो तो शहादत में बना ना। और उसके बाद कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई? आपने गिन गिन के हिंदू नेताओं को किनारे किया, उपेक्षित किया। इसलिए आज कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। अगर इसको पुनः केंद्र में सत्ता के रूप में लाना चाहते हो तो याद करो कि आज का विपक्ष जब था देश में तो वो कैसे करके आज सत्ता में पहुंचा है। क्या जितना उल जलूल
विदेशी महिला का पुत्र भारत के प्रधानमंत्री के बारे में शुरू से देख रहे हैं हम। कभी चोर कहता है, कभी खुलेआम डंडा से मारूंगा कहता है। इसके समर्थक बोलते हैं हम बोटी बोटी काट देंगे। आज बिहार में इससे जाहिर हो रहा है कि दौरा में जब ये निकले इनको कोई समर्थन मिल नहीं रहा। तो इनके जो समर्थक हैं वो माँ बहन की गाली में उतर आए। पंडाल किसका लगा था? कांग्रेस और जनता दल का था ना, तेजस्वी जी का और कांग्रेस का। वहां से इतना अभद्र गाली है ना, क्या ऐसे में तुम सत्ता में आ जाओगे? आज सोचना पड़ेगा। और जनता दल यू वाले तो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार लिए। वो स्टालिन को बुला लिया कांग्रेस वाले, क्योंकि यहाँ तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो भाई यहाँ उसका मुख्यमंत्री, उसको तो नेता बनाने के लिए वो लाया गया। अब जनता दल वाले क्या, तेजस्वी यादव और मैं सोचता हूँ लालू यादव को सोचना चाहिए, जो बिहारियों को गाली दिया, बिहारियों को भगा रहा था, ऐसे व्यक्ति तुम्हारे यहाँ चुनाव प्रचार में आया। और ऐसे व्यक्ति के नेता को साथ लेके चल रहे हो, जो तुम्हारा बचा कुचा सीट है वो भी चला जाएगा। सोच लो अभी से। खैर, आप लोगों की दोस्ती के बीच में हम नहीं आना चाहते, मगर इस ढंग से असभ्य गाली दोगे, ऐसा मत करो। हम जानते हैं विदेशी महिला का पुत्र देश में तरह तरह का आंदोलन करके लोगों को उकसा करके अशांत करना चाहता है। वो गृह युद्ध की तैयारी करना चाहता है, मगर ये भारत है। भारत में चाहे जो भी जाति के लोग हैं वो सब समझते हैं कि हमको कहाँ तक किसको क्या करना है। यहाँ की मानसिकता ऐसी नहीं है। हाँ, आतंकवादी तुम्हारे विचारधारा के जो लोग हैं ना, जिसको सपोर्ट करते हो, जिसके बदौलत गद्दी पा जाऊंगा सोचते हो ना, आतंकवादियों को भरोसे नहीं पाओगे। अब आतंकवादियों को खुश हो जाएंगे वो, मगर यहाँ के मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 80% मुसलमान आतंकवादियों के विरोध में है। ये मत सोचो कि मैं उनका विरोध सपोर्ट करूंगा तो मुझको वोट दे देंगे। वो नोटा में दबा देंगे और दूसरे पार्टी देंगे। भाजपा को अगर नहीं भी देते हैं, मगर अमन चैन से वो रहना चाहते हैं, तुमको नहीं देंगे। इसलिए अगर गद्दी पाना है तो एक किसी सभ्य नेता से प्रशिक्षण लो। और देश में जो प्रमुख समस्या है, मैं फिर याद दिला रहा हूँ कि मोदी जी देश में सत्ता में कैसे आए। उनके भी खिलाफ भाजपा में लोग थे, नहीं चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं। मगर मोदी जी नब्ज पहचानने में बहुत महान व्यक्ति हैं। उन्होंने देखा कि देश भ्रष्टाचार से जल रहा है, आतंकवादियों से परेशान है, जगह जगह बम फूट रहे हैं। उस मुद्दे को उसने लाया और जनता के सामने रखा, इसलिए गद्दी में आए। अगर विपक्षी नेता सलाह हो जाएं और विदेशी नेता के पुत्र को अगुवा जो बनाए हो, उसके भरोसे सत्ता में नहीं पहुंच पाओगे। थोड़ा सोच समझ लो, क्योंकि वो तो अब इस पार या उस पार, वो तो मारो काटो की जो बात कर रहा है, या कोई नेता में गुण थोड़ी। जब तक गंभीर नहीं होगा, सोच समझ के बयान दो। निर्वाचन आयोग के खिलाफ जितना भी बयान दिया उसने, जितना भी झूठा प्रकरण सामने लाया, सबने माफ़ी मांग लिया है। अब उसी भर का बच गया है, नहीं मांगेगा।
अब वो तो आज ही मेरे को पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा दिया गया है। खैर, विपक्षी नेता अपना विचार विमर्श करें कि उनको सत्ता पाना है कि ऐसे ही सभाओं में मोदी जी के परिवार को गाली दिला करके सत्ता में आना चाहते हैं, इसी में आ सकते हैं, ऐसा सोच लिया हो, अलग बात है। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि मैं जानता हूं कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं, एक तो असली छत्तीसगढ़िया कह करके भ्रष्टाचार के तालाब में बहुत नहाया है, वो है। और उसके पहले धीरेन्द्र साहू जी थे। उन दोनों को मैं सुझाव देता हूं कि हम छत्तीसगढ़ जानते हैं कि यहाँ कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, अब मगर एक नेता के कारण सब एक हो जाते हो। ठीक है, होना चाहिए, मगर दोनों सलाह मशविरा होकर के अपने नेता को सपोर्ट करो। छत्तीसगढ़ की और बदनामी मत कराओ। जो भ्रष्टाचार के तालाब में स्नान करके वो बता रहा है छत्तीसगढ़ के लोगों को कि वो भाजपा का समर्थक है, जिसने कांग्रेस के पंडाल में जाकर के मोदी जी को गाली दिया है। और हमारे साहू जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि वो तेजस्वी ग्रुप का आदमी है, जनता दल का है। अब ये बताइए, हम छत्तीसगढ़ जनता किसकी बात को माने? और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो भाजपा का है, पंडाल कांग्रेस का लगा था, कांग्रेसी क्या उसको गाली देने के लिए बुलाया था मोदी जी को? मना नहीं कर सकते थे? अगर वो जनता दल यू का था तो कांग्रेसी जो है उस रिजवी को मना नहीं कर सकते थे कि ऐसा नारा मत लगाओ, ऐसा गाली मत दो। मैं अपने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के दोनों पूर्व अध्यक्ष महोदय को सुझाव देता हूं कि सोच समझ के बयान दें, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता वैसे तो आप पर विश्वास नहीं कर रही है, मगर ऐसा बोल करके आप लोग और क्या दिखाना चाहते हैं, इतना कह के मैं अपना वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।